चलिए बेटा, कल हमने प्रोबेबिलिटी स्टेट्स वाला चैप्टर खत्म कर लिया था और आज बेटा मैं जो स्टार्ट कर रहा हूँ वो नया चैप्टर है और आपके सिलेबस का लास्ट चैप्टर है। ठीक है, चैप्टर का नाम है प्रोबेबिलिटी। चैप्टर है बेटा हमारा प्रोबेबिलिटी। प्रोबेबिलिटी वैसे तो आपने 10th में भी पढ़ी है ना, और उसी से थोड़ी आगे लेवल की है, थोड़ा लेवल थोड़ा बढ़ जाएगा बस, और बाकी कुछ नहीं है इसके अंदर। प्रोबेबिलिटी हमेशा आसान चैप्टर्स में से रहती है, आसानी से समझ भी आएगी आप लोगों को। सबसे पहले जो मैं स्टार्ट कर रहा हूँ उस टॉपिक का नाम है प्रोबेबिलिटी। अब बात अगर हम करें प्रोबेबिलिटी की, तो प्रोबेबिलिटी होता क्या है बेटा? आप लोगों को स्क्रीन क्लियर आ रही है? सर Yes, थोड़ी सी sir. लाइट आ रही है। Yes. ठीक है बेटा, चलो मैं स्टार्ट करता हूँ। तो प्रोबेबिलिटी का मतलब क्या है? सबसे पहले तो प्रोबेबिलिटी का मतलब है चांस, किसी काम के होने के चांसेस या संभावनाएं, पॉसिबिलिटीज। ये क्या होता है? हमारा प्रोबेबिलिटी होता है। जैसे मान लीजिए इंडिया और ऑस्ट्रेलिया का मैच चल रहा है, तो इंडिया के जीतने के चांस कितने हैं या ऑस्ट्रेलिया के जीतने के चांस कितने हैं, ये सभी प्रोबेबिलिटी के अंदर आते हैं। यानी किसी भी काम के होने के अंदाजा लगाना, ये काम होगा, इसके चांस कितने होने के या ना होने के कितने चांस है, ये सब हम प्रोबेबिलिटी के अंदर पढ़ते हैं। प्रोबेबिलिटी में सबसे पहले क्या आता है? प्रोबेबिलिटी के अंदर सबसे पहले ये आता है कि कोई काम अगर हम कर रहे हैं, है ना, कोई भी काम अगर हम कर रहे हैं तो जो मैं पढ़ प्रोबेबिलिटी मतलब कि कोई भी काम अगर हम कर रहे हैं, जिसमें सबसे पहला टॉपिक मैं आपको बता रहा हूँ, टोटल सैंपल स्पेस। जो पहला टॉपिक है टोटल सैंपल स्पेस या फिर टोटल आउटकम्स, एक ही बात है दोनों बेटा। टोटल सैंपल स्पेस या टोटल आउटकम्स, दोनों का मीनिंग सेम ही है, दोनों का नाम अलग अलग है एक ही चीज। तो टोटल आउटकम्स या टोटल सैंपल स्पेस होते क्या है? कोई भी काम अगर हम कर रहे हैं तो वो काम कितने तरीके से हो सकता है, क्या क्या हो सकता है, वो हमारा टोटल आउटकम्स कहलाता है या टोटल सैंपल स्पेस। जैसे मैंने आपको बोला कि बेटा आप एक डाइस लो और आप उस डाइस को थ्रो करो, उस डाइस को क्या करना है? थ्रो करना है। तो टोटल सैंपल स्पेस क्या क्या होंगे? तो टोटल सैंपल स्पेस का मतलब क्या है कि कोई काम अगर हम कर रहे हैं तो उसके आउटकम्स क्या क्या आएंगे, क्या क्या हो सकता है। तो जैसे आपने डाइस को थ्रो किया तो क्या क्या हो सकता है बेटा? 1 आ सकता है, 2 आ सकता है, 3 आ सकता है, 4 आ सकता है, 5 आ सकता है और 6 भी आ सकता है। तो इसके टोटल आउटकम्स कितने हो गए? 6 हो गए। क्यों? क्योंकि 6 पॉसिबिलिटीज हैं कि इस काम को कर रहे हैं जब हम, तो इसके 6 रिजल्ट आ सकते हैं। तो जो रिजल्ट, टोटल रिजल्ट्स होते हैं वो हमारा क्या कहलाता है बेटा? टोटल आउटकम्स कहलाता है। ठीक है, कोई भी काम हम कर रहे हैं सही, तो उसके जितने आउटकम्स आएंगे वो हमारा क्या कहलाएगा? टोटल आउटकम्स। जैसे मान लीजिए हमने एक कॉइन को टॉस किया, एक कॉइन, अब हमने कॉइन ले लिया, एक कॉइन को हमने टॉस किया, तो बताओ सैंपल स्पेस कितने हो सकते हैं बेटा? अगर मैं एक कॉइन को टॉस कर रहा हूं तो सैंपल स्पेस कितने हो सकते हैं? 2। या तो हेड आएगा या तो टेल आएगा, हेड या टेल। तो उसके 2 सैंपल स्पेस होंगे, एक एच और एक टी, हेड और टेल, अगर हमने एक कॉइन को टॉस किया तो। यानी आज की जो मेरी एक्सरसाइज में आपको टॉपिक आपको कराऊंगा एक्सरसाइज, उसमें केवल आपको टोटल आउटकम्स ही निकालने हैं। प्रोबेबिलिटी अभी नहीं सिखा रहा हूँ आज मैं, आज की क्लास में प्रोबेबिलिटी कैसे निकालते हैं वो हम बाद में डिस्कस करेंगे। आज की क्लास जो है हमारी वो केवल टोटल आउटकम्स निकालने की है कि अगर कोई काम हम कर रहे हैं तो उसकी कितनी पॉसिबिलिटीज, क्या कितने तरीके से हो सकता है, ये हमारा क्या होता है? टोटल आउटकम्स कहलाता है। तो जैसे मैंने एक कॉइन को टॉस किया तो आपने बोला था इसके 2 आउटकम्स हो सकते हैं, एक हेड हो सकता है और दूसरा टेल हो सकता है। ये तो पहली बात हो गई। दूसरी बात, अगर हम दूसरी बात करें, दूसरा ये कि बेटा कि अगर मान लीजिए मैंने एक कॉइन की जगह 2 कॉइन ले लिए, अब मैंने क्या किया? 2 कॉइन ले लिए,
उन 2 कॉइन को टॉस कर रहा हूं मैं आपको। पहले तो एक कॉइन को टॉस किया, जब एक कॉइन को टॉस किया तो हेड आया या फिर टेल आया। अब मैं आपसे कह रहा हूं कि अगर हम 2 कॉइन्स को टॉस कर रहे हैं तो कितने चार। आउटकम्स बनेंगे बेटा? अब आपको ये दो। निकालना है कि अगर हमने 2 कॉइन को टॉस किया तो कितने आउटकम्स होंगे। तो बेटा क्या क्या हो सकता है? दोनों पे हेड आ सकता है, हेड हेड, है ना, या फिर पहले पे हेड दूसरे पे टेल आ सकता है, या फिर पहले पे टेल दूसरे पे हेड आ सकता है, या फिर बेटा दोनों पे क्या आ सकते हैं? टेल आ सकता है। तो उसके आउटकम्स बनेंगे। ठीक है, अगर हम 2 कॉइन को टॉस कर रहे हैं तो उसके आउटकम्स कितने बनेंगे बेटा? 4। ऐसे इसका टोटल आउटकम्स निकालने का एक और फॉर्मूला भी है। क्या फॉर्मूला है बेटा? 2 की पावर n। टोटल आउटकम्स निकालने का फॉर्मूला क्या होता है? 2 की पावर n। n का मतलब क्या है कि आप कितनी बार टॉस कर रहे हैं। जैसे आपने एक बार टॉस किया, आपने कितनी बार टॉस किया? एक बार, तो आउटकम्स कितने निकलेंगे बेटा? 2 की पावर 1 यानी कि 2। तो देखो हेड और टेल दो ही आउटकम्स निकले थे। अब अगर आप कॉइन को 2 बार टॉस कर रहे हैं, कितनी बार? 2 बार, तो टोटल आउटकम्स कितने हो जाएंगे? 2 की पावर 2 यानी कि 4। देखो 4 निकले, 1 2 3 4। अब मैं आपको कह रहा हूं कि अगर मैं कॉइन को 3 बार टॉस करूं, कितनी बार टॉस करूं बेटा? 3 बार। तो 3 बार टॉस करेंगे तो 2 की पावर 3, तो कितने आउटकम्स आएंगे बेटा? 8 आउटकम्स आ सकते हैं। अगर मैं एक कॉइन को 3 बार टॉस कर रहा हूं, एक कॉइन को कितनी बार टॉस कर रहा हूं? 3 बार टॉस कर रहा हूं, तो टोटल आउटकम्स कितने आ जाएंगे? 8 आ जाएंगे। तब टोटल 8 आउटकम्स आ सकते हैं आपके। अब आपसे ये कहा जाए कि इन 8 आउटकम्स को लिख के दिखाओ। इन 8 आउटकम्स को लिख के दिखाना है, बताना कैसे आउट होंगे, 8 कौन कौन से होंगे। तो बेटा ये 4 तो आपने लिख लिए आसानी से। अब अगर 8 लिखने हो तो फिर भी सोचेंगे आप, एच 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 एन एच टी क्या एच, हो सकता है। क्या बेटा? एन क्या होता है 2 की पावर एन में? बेटा 2 की पावर n, n का मतलब होता है आप कितनी बार टॉस कर रहे हो। 3 बार टॉस कर रहे हो, 4 बार टॉस कर रहे हो, या कितने कॉइन है, ओके। ये भी कह सकते हैं आप। या तो मैं ये कह रहा हूँ कि देखो एक बात और समझना है इसमें, मैं अगर ये कहूं कि एक कॉइन को 3 बार टॉस करो, या मैं ये भी कहूं कि 3 कॉइन को एक साथ टॉस करो, दोनों का मतलब एक ही है बेटा। एक कॉइन को 3 बार टॉस करना या 3 कॉइन को एक साथ टॉस करना, दोनों का मतलब एक ही हो जाएगा, है ना। तो मैंने एक कॉइन को मान लो 3 बार टॉस किया या 3 कॉइन को एक साथ टॉस किया, तो कितने आउटकम्स बनेंगे? 8 आउटकम्स बनेंगे। अब आपको ये 8 आउटकम्स लिख के दिखाने हैं, है ना। तो आप जैसे तैसे मान लो लिख भी दें, 8 कौन कौन से होंगे ढूंढना पड़ेगा, दिमाग लगाना पड़ेगा। अगर फिर मैंने कह दिया कि आप 4 बार टॉस करो, एक कॉइन को कितनी बार टॉस करो? 4 बार, तो 2 की पावर 4 हो जाएगा, तो 16 आ जाएगा। तो 16 कहां तक लिखेंगे आप? तो मैं आपको तरीका बता रहा हूं आउटकम्स लिखने का। कॉइन वाले केस में बेटा, कौन से केस में? कॉइन वाले केस में। जैसे मान लो आपको 8 आउटकम्स लिखने हैं। कितने लिखने हैं? 8 आउटकम्स आपको लिखने हैं। तो आप क्या करेंगे बेटा? 8 लिखने के लिए मैं ये रफ कर रहा हूं जरा एक बार बेटा। अगर आपको 8 आउटकम्स लिखने हैं तो 8 आउटकम कैसे लिख सकते हैं वो आपको बता रहा हूं मैं। 8 का हाफ कितना होता है? 8 का हाफ 4, है ना। तो आप क्या करेंगे? सबसे पहले 4 एच, 1 2 3 4, 4 बार एच लिख देंगे और 4 बार टी। ठीक है, आपको 8 आउटकम्स लिखने हैं, तो 8 आउटकम्स लिखने के लिए आप 4 बार एच और 4 बार टी लिख देंगे। अब बताओ 4 का आधा कितना होता है? पहले 8 का आधा किया, 4 4। अब 4 का आधा 2, तो 2 बार एच 2 बार टी, 2 बार एच 2 बार टी, 2 बार हमने लिख दिए। अब 2 का आधा कितना होता है? 1, तो 1 एक बार एच एक बार टी, एक बार एच एक बार टी, एक बार एच एक बार टी, एक बार एच एक बार टी। तो देखो ये आपके 8 आउटकम्स बन गए। कितने आउटकम्स बन गए बेटा? 8 गिन लो, 1 2 3 4 5 6 7 8। अब अगर मैंने ये कहा होता कि एक कॉइन को 4 बार टॉस करो, या मैं ये कहता कि 4 कॉइन को एक बार टॉस करो,
तो आपके 16 आउटकम्स बनते हैं। कितने आउटकम्स बनते हैं बेटा? 16 आउटकम्स। अब वो 16 आउटकम्स कौन कौन से होते? पहले तो 16 8 आउटकम्स कैसे लिखते? पहले 8H 8T, फिर 4H 4T 4H 4T, फिर 2H 2T 2H 2T पूरा, फिर 1H 1T 1H 1T। लिख लेते बेटा? यस। बोलो बेटा, यहाँ तक किसी बच्चे को कोई दिक्कत है क्या? नो सर। नो सर। चलिए बेटा, ठीक है बेटा। अब आप एक्सरसाइज 16.1 निकालो। एक्सरसाइज 16.1। यस सर, निकाल ली। एक्सरसाइज 16.1 निकाल रहे हैं बेटा। अब हम 16.1 के क्वेश्चंस करेंगे अब हम। तो 16.1 देखिए बेटा प्लीज आप लोग। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, लेकिन फर्स्ट करने से पहले, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट करने से पहले आप जरा बेटा ऊपर वाली लाइन पढ़िए। इन ईच ऑफ द फॉलोइंग एक्सरसाइज 1 to 7, एक से लेकर 7 तक, डिस्क्राइब द सैंपल स्पेस फॉर द इंडिकेटेड एक्सपेरिमेंट। जो एक्सपेरिमेंट इन्होंने करने को कहा है उसके टोटल सैंपल स्पेस बताने हैं। तो बेटा सबसे पहले आप पहला क्वेश्चन पढ़ो। पहला क्वेश्चन पढ़े बेटा, जरा 1 मिनट पढ़ना जरा। गौरव 1 मिनट रहिए। एक बार बच्चों से बोलिए यार जरा। बेटा पहला क्वेश्चन पढ़ा आप लोगों ने? पहला Yes, क्वेश्चन है, अ कॉइन इज टॉस्ड 3 टाइम्स। एक कॉइन को 3 बार टॉस किया गया तो सैंपल स्पेस बताने हैं। एक कॉइन को 3 बार टॉस किया तो सैंपल स्पेस बताने हैं। तो कितने बनेंगे? 8 सैंपल स्पेस बनेंगे। ये 8 सैंपल स्पेस मैंने लिख रखे हैं। तो पहला क्वेश्चन बेटा आपका ये हो गया, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। बोलो बेटा कोई प्रॉब्लम किसी बच्चे को? पहले क्वेश्चन में कोई दिक्कत? नो सर। क्लियर है बेटा सबको? चलिए इसमें अब सर लिख के भी दिखानी है, सिर्फ नंबर लिखना है। नहीं, लिख के दिखाने हैं बेटा, लिख के दिखाने हैं। 8 के 8 हमें आउटकम्स लिख के दिखाने पड़ेंगे। ठीक है, आउटकम्स लिख के दिखाने हैं बेटा, हमें नंबर नहीं बताना है, लिख के दिखाना है। अब आप दूसरा क्वेश्चन पढ़िए। दूसरा क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2। अ डाई इज थ्रोन 2 टाइम्स। अ डाई इज थ्रोन 2 टाइम्स। एक डाई को 2 बार थ्रो किया गया। देखो अगर हम एक डाई को एक बार थ्रो करते हैं तो हमारे 6 सैंपल स्पेस बनते हैं। कितने सैंपल स्पेस बनते हैं बेटा? 6 सैंपल स्पेस। कौन कौन से? 1 2 3 4 5 6। अगर हमने एक डाई को कितनी बार फेंका? 6 बार फेंका तो एक डाई को एक बार फेंका तो। अब अगर हम एक डाई को 2 बार फेंक रहे हैं या 2 डाइस को एक साथ फेंक रहे हैं तो सैंपल स्पेस कितने बनेंगे? तो बेटा देखो सैंपल स्पेस लिखिए। सेकंड क्वेश्चन लिखो। सेकंड क्वेश्चन का सॉल्यूशन मैं आपको बता रहा हूं। व्हेन अ डाई थ्रोन ट्वाइस, जब आपने एक डाई को 2 बार फेंका, व्हेन अ डाई थ्रोन ट्वाइस, टोटल सैंपल स्पेस क्या क्या हो जाएंगे बेटा? देखो हो सकता है दोनों डाइस पे 1,1 आ जाए। हमने डाइस को फेंका 2 बार तो हो सकता है दोनों पे 1,1 आ जाए। पहले पे भी 1, दूसरे पे भी 1, या फिर ये हो सकता है 1 2 1 3 1 4 1 5 1 6। हो सकता है ना बेटा ये आ जाए। या फिर ऐसा भी हो सकता है 2,1 2,2 2,3 2,4 2,5 और 2,6 आ जाए। हो सकता है ना बेटा? 1,1 1,2 या 2,1 2,2, या फिर 3,1 3,2 3,3 3,4 3,5 3,6। ऐसे बेटा आगे बनाओ, कंप्लीट करो जरा, कंप्लीट करो। 4,1 4,2 4,3 फिर 5,1 फिर 6,1, टोटल बनाओ बेटा जरा।
बनाओ बेटा, 36 आउटकम्स बन जाएंगे इसके। सर बना लिए। 36 हो गए बेटा सबके? यस 36 सर। तक कोई प्रॉब्लम बेटा किसी बच्चे? तो क्वेश्चन नंबर No, 2 sir. में कोई दिक्कत तो नहीं बेटा किसी? ठीक है बेटा, क्वेश्चन नंबर 3 पढ़ो और करो जरा। क्वेश्चन नंबर 3 पढ़े और 3 करें। क्वेश्चन नंबर 3 पढ़े बेटा आप। क्वेश्चन नंबर 3 पढ़े बेटा। क्वेश्चन नंबर 3 में कहा है बेटा इन्होंने, अ कॉइन इज टॉस्ड 4 टाइम्स। एक कॉइन को 4 बार टॉस करो, 16 बनेंगे, 16 बनाओ। बेटा हो गया बेटा ये? Yes, sir. ठीक है बेटा, चलो। तो इसके बाद जो क्वेश्चन नंबर 3 था, उसमें आपको 16 सैंपल स्पेस बनाने थे, है ना, क्योंकि एक कॉइन को हमने 4 बार टॉस किया। जब हम 4 बार टॉस करेंगे तो 16 सैंपल स्पेस बनेंगे, और 16 सैंपल स्पेस बनाने के लिए 8 बार एच, 8 बार टी, फिर 4 बार एच, 4 बार टी, 4 बार एच, 4 बार टी, इस तरीके से बनाने हैं। तो ये था बेटा हमारा क्वेश्चन नंबर 3। अब मैं थोड़ा सा और आगे बढ़ रहा हूँ क्वेश्चन नंबर 3 से। क्वेश्चन नंबर 4 पढ़ो। अब अच्छे अच्छे क्वेश्चन शुरू हो जाएंगे बेटा, अब तक तो सिंपल सिंपल थे। अब क्वेश्चन नंबर 4 से देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 में बोला है, अ कॉइन इज टॉस्ड एंड डाई इज थ्रोन। ध्यान से सुनना बेटा, अब तक तो क्या था कि एक कॉइन था या एक डाइस थी या 2 डाइस थी। अब क्या किया इन्होंने इस क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 4 में, कि भाई एक कॉइन, डाइस, एक कॉइन और एक डाइस दोनों को थ्रो किया। अ कॉइन इज टॉस्ड एंड अ डाई इज थ्रोन, तब सैंपल स्पेस बनानी है बेटा। अब एक बात बताओ, हो सकता है ना कि हमने कॉइन को टॉस किया तो हेड आया या टेल आया, और डाइस को थ्रो किया तो 1 से लेकर 6 तक कोई नंबर आ सकता है। तो क्या क्या पेयर बनेंगे? तो देखो बेटा, ये पेयर बन सकते हैं ना। क्वेश्चन नंबर 4 कि H,1 आ जाए, कि कॉइन पर तो हेड आए और डाइस पर 1 आ जाए, या फिर H,2, H3, H4, H5, H6 हो सकता है ना बेटा, ये है ना। H कॉइन पर H आए और डाइस पर 1 to 6 कोई भी नंबर आ जाए, ठीक है। और दूसरा टेल, टेल आए कॉइन पर, डाइस पर वही नंबर T,1, T,2, T,3, T,4, T,5, T,6 बेटा ये हो सकते हैं। बोलो कोई दिक्कत हो किसी बच्चे को तो इस क्वेश्चन में? फोर्थ क्वेश्चन में साफ साफ कहा है कि आप एक कॉइन को टॉस करेंगे और एक डाई को थ्रो करेंगे। तो क्या क्या सैंपल स्पेस बन सकते हैं, वो हमें टोटल सैंपल स्पेस निकालने हैं। तो टोटल सैंपल स्पेस मैंने देखा कि मैं कॉइन को टॉस कर रहा हूँ तो हेड या टेल आ सकता है, और डाइस को थ्रो कर रहा हूँ तो क्या आएगा, 1 से लेकर 6 तक कोई नंबर आएगा। तो क्या क्या पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं, H2, H3, H4, H5, H6, या फिर T1, T2, T3, T4, T5 या फिर T6, ये सैंपल स्पेस बन जाएंगे। बोलो कोई दिक्कत बेटा? I know, No, sir. sir. चलो बेटा, ये था क्वेश्चन नंबर 4 हमारा। क्वेश्चन नंबर 4 हमने किया। अब करेंगे क्वेश्चन नंबर 5। हाँ बेटा बोलो।
सर ये भी तो हो सकता है कि पहले 1 आ जाए और फिर एक पहले मतलब 1, H वाला नहीं लिख सकते? बेटा क्वेश्चन में क्या बोला है, पहले किसको टॉस किया है? कॉइन। क्वेश्चन के हिसाब से चलो, कॉइन एंड डाई। पहले कॉइन है फिर डाई, तो हमने पहले कॉइन लिखा फिर डाई लिखा। ओके क्लियर है बेटा? क्वेश्चन नंबर 5 पढ़ेंगे जरा। क्वेश्चन नंबर 5 पढ़िए। क्वेश्चन नंबर 5, अ कॉइन इज टॉस्ड, अ कॉइन इज टॉस, पहले कॉइन को टॉस किया गया, एंड देन अ डाई इज रोल्ड, फिर डाई को रोल किया गया, ओनली इन केस अ हेड इज शोन ऑन द कॉइन। किस केस में? जब कॉइन पर क्या आएगा? हेड आएगा। तो पूरा क्वेश्चन समझो कि कॉइन को टॉस किया, अगर हेड आएगा तो आपको डाइस थ्रो करनी है, टेल आएगा तो कुछ नहीं करना। ठीक है, केवल आपको डाइस कौन से केस में थ्रो करनी है? जब हेड आएगा। अब देखो जरा बेटा, ध्यान से सुनना। सबसे पहले कॉइन लिया, मान लो ये कॉइन था, क्वेश्चन नंबर 5 करा रहा हूं। अब इन्होंने बोला कॉइन को टॉस करेंगे तो क्या क्या आ सकता है? हेड आ सकता है या फिर टेल आ सकता है। क्लियर है बेटा मेरी बात? जब आप एक कॉइन को टॉस कर रहे हैं तो या तो हेड आएगा या तो क्या आएगा? टेल आएगा। ठीक है बेटा? अब अगर हेड आया तो आपको डाइस थ्रो करनी है, और जब क्या हो सकता है बेटा? डाइस थ्रो करेंगे तो 1 2 3 4 5 6, ये कोई नंबर आ सकता है। और अगर टेल आया तो कुछ नहीं करना। ठीक है, तब सैंपल स्पेस क्या बनेंगे? देखो सैंपल स्पेस क्या आएंगे? H1, H आया, अगर मान लो कॉइन पर H आया तो आपको डाइस फेंकनी पड़ेगी, और डाइस पे क्या आ सकता है? 1 आ सकता है, या फिर H2, H3, H4, H5, H6। ठीक है, ये हो सकता है। अगर मान लीजिए कॉइन पर H ही नहीं आया, कॉइन पर क्या आ गया? टेल आ गया, तो बात वहीं खत्म हो जाएगी, फिर कुछ करना ही नहीं है। टेल पर तो कुछ करना नहीं है, हेड पर आएगा तो आपको डाइस फेंकनी पड़ेगी, और डाइस पर 1 से 6 तक कोई भी नंबर आ सकता है, तो 1 से 6 तक मैंने कोई भी नंबर लिख दिया। ठीक है बेटा, बोलो। सर मतलब हमें टेल का कुछ मेंशन नहीं करना ना? नहीं, टेल लिखना तो पड़ेगा, टेल तो लिखना पड़ेगा, क्योंकि आपने कॉइन टॉस किया तो क्या क्या हो सकता है? या तो कॉइन पे तो हेड और टेल दोनों आ सकते हैं ना, तो इसलिए टेल दिखाना तो पड़ेगा आपको, क्योंकि कॉइन के आउटकम है वो। क्योंकि आपने जब कॉइन को टॉस किया तो कॉइन पे हेड आएगा या टेल आएगा, तो हेड भी लिखा और टेल भी लिखा। लेकिन अगर हेड आया तो आपको डाइस भी थ्रो करनी पड़ेगी, तो काम और आगे बढ़ेगा। देखो पहले कॉइन था, हेड और टेल आया, हेड आया तो आपको काम आगे बढ़ाना पड़ा, यस 1 2 सर। 3 4 5 6 तक। टेल आया तो कुछ करना ही नहीं है, बात खत्म हो जाती है, तो टेल के साथ कुछ नहीं लिखा मैंने। ठीक है, तो इसके सैंपल स्पेस ये बनेंगे जो मैं लिख चुका हूँ। ये क्वेश्चन नंबर क्या था? 5 था। बोलो कोई दिक्कत बेटे यहाँ तक? क्वेश्चन नंबर 5 तक बोलो बेटा, कोई दिक्कत? वो सर। नो सर। चलिए, ये क्वेश्चन नंबर 5 मैं कर चुका हूँ, 6 हम बाद में करेंगे। अब क्वेश्चन नंबर 7 कराऊंगा पहले आपको मैं। क्वेश्चन नंबर 7, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 देखिए बेटा। बेटा माइक म्यूट कर लीजिए तो बेटे अपने अपने। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए। क्वेश्चन नंबर 7 एक्सरसाइज 16.1, क्वेश्चन नंबर 7 है, 1 डाई ऑफ रेड कलर, 1 ऑफ व्हाइट कलर एंड 1 ऑफ ब्लू कलर आर प्लेस्ड इन अ बैग। कि एक बैग है, उस बैग के अंदर 3 डाइस रखी हुई है। एक डाइस रेड कलर की है, एक डाइस व्हाइट कलर की है, और एक डाइस ब्लू कलर की है। 3 डाइस है एक बैग के अंदर। ठीक है, 1 डाई सेलेक्ट एट रैंडम, उन तीनों डाइस में से किसी एक डाई को सिलेक्ट किया गया। 3 डाइस थी एक बैग के अंदर, उनमें से कोई एक डाइस निकाली गई, उसको रोल किया गया। इट्स कलर एंड नंबर ऑन इट्स अपर मोस्ट फेस इज नोटेड। तो जो डाइस निकाली उसका कलर देखा, और उस डाइस को थ्रो करने का जो उस पर नंबर आया वो नंबर नोट किया गया। डिस्क्राइब द सैंपल स्पेस। आपको सैंपल स्पेस बताने हैं कि सैंपल स्पेस क्या क्या हो सकते हैं। देखो ध्यान से सुनना, कि मान लो ये एक बैग था, उस बैग के अंदर 3 डाइस थी, रेड कलर की, व्हाइट कलर की, और तीसरी कौन से कलर की थी बेटा? रेड, व्हाइट एंड
ब्लू। blue, ठीक है, ये 3 कलर की डाइस थी आपके बैग में, है ना। आपसे मैंने क्या कहा बेटा, जाओ एक डाइस निकालो और डाइस को थ्रो करना, तो और मुझे बताना कि डाइस कौन से कलर की थी और उस पर नंबर क्या आया। आप गए, फटाफट से आपने बैग में से एक बॉल निकाली और उसको रोल कर दिया। फिर आपने मुझे बताया सर रेड बॉल थी, तो क्या हो सकता है रेड बॉल निकली हो उसमें से। और नंबर कौन सा आ सकता है जब रोल करेंगे, तो 1 से लेके 6 तक हो सकता है ना, कि आपने बॉल निकाली, वो डाइस निकाली, वो रेड कलर की थी, उसको रोल किया, तो 1 से 6 तक कोई भी नंबर आ सकता है। तो क्या क्या बनेंगे बेटा सैंपल स्पेस। पहला, अगर आपने रेड डाइस निकली है आपकी, अगर आपकी डाइस कैसे निकली है रेड, तो R,1, R,2, R,3, R,4, R,5, R,6, ये हो सकता है ना बेटा कि डाइस तो रेड निकली और उस पर रोल किया तो 1 से लेकर 6 तक कोई भी नंबर आ सकता है। पहला तरीका तो ये बना। दूसरा क्या हो सकता है बेटा, दूसरा ये भी तो हो सकता है कि रेड निकली ही ना हो डाइस, डाइस कैसे निकली हो, व्हाइट निकली हो, तब रोल करेंगे उस पर भी 1 से 6 तक कोई भी नंबर आ सकता है। तो आप क्या करेंगे, तो ये भी बन सकता है W,1, W,2, ये R में रेड को लिख रहा हूं और W में व्हाइट को लिख रहा हूं, तो W,1, W,2, W,3, W,4, W,5, W,6, ये हो सकता है। ठीक है, या फिर तीसरा केस ये भी हो सकता है ना कि ब्लू कलर की डाइस निकली हो, तो B,1, B,2, B,3, B,4, B,5 और B,6, ये सैंपल स्पेस बेटा हमारे बन सकते हैं। बोलो बेटा कोई दिक्कत हो किसी बच्चे को तो सैंपल स्पेस निकालने में, बोलिए बेटा कोई डाउट। क्वेश्चन नंबर कौन सा था ये, No, sir. 7th। ये बस देखो आज का जो टॉपिक हम पढ़ रहे हैं वो टॉपिक का नाम है टोटल सैंपल स्पेस निकालना। और टोटल सैंपल स्पेस का मतलब ये है कि अगर आप कोई एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, आपको कुछ करने को दिया गया है, तो वो काम कैसे कैसे हो सकता है, क्या क्या हो सकता है, वो सारे पॉइंट लिखना टोटल सैंपल स्पेस कहलाता है। जैसे इसी क्वेश्चन में देख लो, मैंने कहा था बेटा कि एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं कि आप एक बैग में 3 डाइस रखी हुई हैं, आप एक डाइस को निकालेंगे और रोल करेंगे और बताना क्या क्या नंबर आ सकते हैं और डाइस का रंग क्या क्या हो सकता है। तो जो जो हो सकता है वो सब आपको लिखना है, सारे पॉइंट आपको लिखने हैं। ये हो सकता है कि वो रेड कलर की डाइस निकले, उस पर नंबर 1 से लेकर 6 तक कोई भी आ सकता है, तो वही मैंने लिखा। व्हाइट कलर की डाइस निकली तो उस पर 1 से लेकर 6 तक कोई नंबर आ सकता है। या फिर ब्लू बॉल निकली, वो सॉरी ब्लू डाइस निकली तो 6 से कोई भी नंबर हो सकता है। तो ये क्वेश्चन था बेटा मेरा क्वेश्चन नंबर 7। अब क्वेश्चन नंबर 8 पढ़ें। क्वेश्चन नंबर 8 पढ़ेंगे बेटा। क्वेश्चन नंबर 8 पढ़िए। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए जरा। क्वेश्चन नंबर 8 में क्या कहा है, एन एक्सपेरिमेंट कंसिस्ट ऑफ रिकॉर्डिंग बॉय गर्ल कॉम्पोजिशन ऑफ फैमिलीज विद 2 चिल्ड्रन। इन्होंने बोला कि एक कुछ फैमिलीज हैं जिनमें 2 बच्चे हैं, जिन फैमिलीज में उन पर एक एक्सपेरिमेंट किया गया बॉय गर्ल कॉम्पोजिशन, कि बॉय और गर्ल का कंपोजिशन चेक करने के लिए। पहला, इसका पहला पार्ट पढ़िए, व्हाट इज द सैंपल स्पेस, क्या सैंपल स्पेस होगा इफ वी आर इंटरेस्टेड इन नोइंग वेदर इट इज बॉय और गर्ल इन द ऑर्डर ऑफ देयर बर्थ, कि बॉय और गर्ल का कंपोजिशन बताना है आपको उनके बर्थ के अकॉर्डिंग, बड़े छोटे के अकॉर्डिंग। तो बेटा एक बात बताओ, एक फैमिली में अगर मान लो 2 बच्चे हैं तो उनका आपको ये ऑर्डर बनाना है कि कैसे कैसे बॉय और गर्ल्स हो सकते हैं। ठीक है, तो मैं बना के दिखा रहा हूं, आप देखना जरा। हो सकता है ना बेटा B1 B2, पहला भी लड़का सर आपकी आवाज नहीं आ रही सर। आवाज नहीं आ रही। हो सकता है भाई, या फिर ये भी हो सकता है ना कि पहला आपकी तो आवाज बॉय हो B1 और G2 सेकंड नंबर की क्या हो, गर्ल हो। ठीक है, तो मान लो किसी फैमिली में 2 बच्चे हैं तो यही हो सकता है कि B1 B2 हो सकता है, पहला भी लड़का दूसरा भी लड़का। या फिर क्या हो सकता है, पहला लड़का हो सकता है और दूसरी लड़की हो सकती है।
सर आपकी आवाज नहीं आ रही सर। बेटा आवाज आ रही है मेरी सब बच्चों को? यस सर। सर एक बार दोबारा समझा दो सर, हर सारा तरफ- आवाज नहीं आ रही। हाँ, देता हूँ, दोबारा समझा देता हूँ बेटा मैं। देखो इन्होंने ये कहा था इस क्वेश्चन में कि कुछ फैमिलीज हैं, उन पर क्या किया गया, एक्सपेरिमेंट किया गया उन फैमिलीज में जिनके 2 बच्चे थे। अब आपको ये बताना था कि उन 2 बच्चों में उनके बर्थ के अकॉर्डिंग कितने सैंपल स्पेस बन सकते हैं। मतलब बर्थ के अकॉर्डिंग मतलब बड़ा छोटा के अकॉर्डिंग, कि कौन बड़ा है कौन छोटा है। तो मैंने ये देखा कि अगर मान लो किसी फैमिली में 2 बच्चे हैं तो क्या क्या हो सकता है बेटा? हो सकता है दोनों बॉयज हो, सिंपल सी बात है, हो सकता है ना, 2 बच्चे हैं तो पता नहीं, दोनों बॉयज भी हो सकते हैं। तो पहला सैंपल स्पेस क्या हो गया? B1 B2, पहला भी बॉय दूसरा भी बॉय, पहली बात। दूसरा केस क्या हो सकता है कि पहला तो लड़का हो B1, सेकंड नंबर की गर्ल हो G2। तीसरा केस क्या हो सकता है, थर्ड केस, कि G1 B2, पहले नंबर की लड़की हो दूसरे नंबर का लड़का हो। या फिर एक और भी तो केस हो सकता है बेटा, G1 B2, पहले नंबर की भी लड़की हो और दूसरे नंबर की भी लड़की हो, ये भी केस हो सकता है G1 G2। अब बताओ बेटा इस पहले पार्ट में कोई प्रॉब्लम किसी बच्चे को? फर्स्ट पार्ट में नो सर। नहीं सर। पहला पार्ट क्लियर हुआ बेटा सबको? अब आप जरा सेकंड पार्ट पढ़ो इसका, सेकंड पार्ट पढ़ो। सेकंड पार्ट में क्या कहा है? व्हाट इज द सैंपल स्पेस, व्हाट इज द सैंपल स्पेस इफ वी आर इंटरेस्टेड इन द नंबर ऑफ गर्ल्स इन द फैमिली। अब बताइए सैंपल स्पेस, अगर हम ये जानने में इंटरेस्टेड है कि उस फैमिली में कितनी गर्ल्स हो सकती हैं। सेकंड पार्ट, पहले तो ये पूछा था ये, अब इन्होंने ये कहा कि सैंपल स्पेस बताइए अगर हम ये जानने में इंटरेस्टेड रखते हैं कि उस फैमिली में कितनी गर्ल्स हो सकती हैं। अब मान लो आप एक किसी फैमिली का सर्वे कर रहे हैं, उस फैमिली में 2 बच्चे हैं और आपसे पूछा गया ये बताओ गैस करके कि इस फैमिली में कितनी कितनी गर्ल्स हो सकती हैं। अब आपको पता 2 बच्चे हैं, हो सकता है दोनों गर्ल हो, तो आप कहेंगे सर 2 हो सकता है, दोनों लड़कियां भी हो सकती हैं। या फिर कहेंगे सर आप एक लड़की भी हो सकती है। या कुछ और भी हो सकता है क्या बेटा? सर एक भी ना। यस होता है कि उस फैमिली में गर्ल्स हो ही ना। तो नंबर ऑफ गर्ल्स क्या क्या हो सकती है? 0 हो सकती है, 1 हो सकती है और 2 हो सकती है। मतलब आप किसी फैमिली में गए और आपको ये जानना है कि फैमिली में कितनी बच्चियां हैं, लड़कियां हैं। 2 बच्चे हैं तो हो सकता है एक भी लड़की ना हो, 0, हो सकता है एक लड़की हो, 1, या फिर ये भी हो सकता है कि दोनों क्या हो, लड़कियां हो। तो नंबर ऑफ गर्ल्स क्या क्या हो सकती है? 0, 1 एंड 2, या ऑर्डर कुछ भी लिख दो, कोई फर्क नहीं पड़ता, उससे आएंगी यही 2, 1, 0। बताओ बेटा क्वेश्चन नंबर 8 में किसी बच्चे को कोई दिक्कत हो? नो सर। नो सर। पूछना हो किसी बच्चे को कुछ? क्लियर है बेटा बात यहाँ तक हमारी? यहाँ तक सैंपल स्पेस निकालने में बेटा किसी बच्चे को कोई भी किसी भी टाइप की दिक्कत आ रही हो तो आपको बस एक काम करना है। मैंने 8 क्वेश्चन तक कराए हैं आपको, तो ये 8 क्वेश्चन तक सारे क्वेश्चन आपको खुद से ट्राई करने हैं। एक बार सारे क्वेश्चन पढ़ के क्या क्या सैंपल स्पेस बन सकते हैं खुद पहचानना है, ठीक है? अच्छा एक काम और करो, एक छोटा सा करके देख लो क्वेश्चन। मैं एक एग्जाम्पल बता रहा हूँ, एग्जाम्पल करके देखना। एग्जाम्पल नंबर छोटा सा ही दे रहा हूँ, ज्यादा मुश्किल सा नहीं दे रहा हूँ मैं आपको। एग्जाम्पल नंबर 4 पढ़ना जरा। एग्जाम्पल नंबर 4, अ कॉइन इज टॉस्ड, एक कॉइन को टॉस किया गया। एग्जाम्पल नंबर 4 पढ़ रहे हैं बेटा। अ कॉइन इज टॉस, एक कॉइन को टॉस किया गया। इफ इट शोज हेड, अगर हेड आया कॉइन पर तो वी ड्रॉ ए बॉल फ्रॉम ए बैग, तो आपको एक बैग में से बॉल निकालनी है। उस बैग में 3 ब्लू बॉल थी और 4 व्हाइट बॉल थी। 3 ब्लू बॉल, एक बैग था, इसमें ब्लू बॉल कितनी है? 3, और व्हाइट बॉल कितनी है? 4। तो आपको एक बॉल निकालनी है, अगर क्या आया? हेड आया तो। अगर टेल आया तो आपको डाई फेंकनी है। तो बताओ सैंपल स्पेस क्या क्या बन सकते हैं? देखो एक कॉइन आपने निकाला, कॉइन को टॉस किया, हेड आया तो आपको डाई इनमें से बॉल निकालनी है। तो क्या हो सकता है बेटा? देखो हेड आया तो व्हाइट बॉल निकल सकती है साथ में, तो W1, 4 बॉल है व्हाइट,
बॉल कितनी है 4, तो W1, HW2, HW3, HW4 या फिर HB1, HB2, HB3। बोलो बेटा यहां तक कोई प्रॉब्लम? हेड के साथ बॉल निकालनी है तो बॉल इनमें से, बोलो बेटा कुछ पूछना हो तो। नो सर। हेड आएगा और अगर टेल आएगा, अगर टेल आया तो आपको डाइस फेंकनी है। तो टेल के साथ में क्या क्या हो सकता है? T1, T2, T3, T4,